महादेव। राधे राधे। आइए सुनते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य, कथा और क्या फल है। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देवठान कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आज आंगन के बीचों बीच फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धामधाम से उसी प्रकार मनाई जाती है जिस प्रकार कन्या का विवाह करते हैं। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मान के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का नाम, व्रत विधान तथा महत्व कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। सभी पापों को हरने वाला, पूर्ण एवं मुक्तदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, मुझको समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाती है। सुमेरी और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया हो तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रद्द धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु व ब्राह्मणों को अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगत से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाती हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको अभी विधि पूर्वक यत्न के साथ इसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी की वृद्धि तथा महात्म्य में विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम करे। भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतः अब मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्तिभाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भर पर भगवान को अर्घ्य दे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वालों करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तथा विष्णु काल में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों से विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के शुकत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल बड़ के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि के जागरण और पूजा करने के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाए, वहाँ स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी के व्रत की समाप्ति और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोगन को दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आमले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल तथा दूध छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत करते हैं उनको सैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तार अथवा स्वर्ण के ध्वज और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र स्वर्ण को अलंकृत करके दान देने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके भाव में जितना अधिकाधिक हो उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गौदान का फल प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। तो ये कथा जरूर सुने। राधे राधे।